अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मुनिचर्या में बिहार का भी अपना एक क्रम है। संघों के लिए समय समय पर बिहार करना भी आवश्यक है। एक जगह रुकने की और बहुत लंबे समय तक रुकने की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए दिगंबर निर्ग्रंथ मुनि महाराजों के कोई मठ और मंदिर स्थायी नहीं होते। ऐसा नहीं है कि उनका कोई एक स्थायी स्थान मठ के रूप में रहे, भले वो भ्रमण करते रहें पर उनका एक स्थान सुनिश्चित हो, ऐसा दिगंबर मुनियों के लिए नहीं। प्रयोजनवश किसी परिस्थिति में कारणवश यदि लंबे समय रुकना भी पड़े तो उसका सर्वथा निषेध भी नहीं है, पर प्रयोजन कोई हो, बड़े धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करना हो, संलेखना का काल चल रहा हो किसी का, या संग में किसी की अस्वस्थता विशेष हो, या अत्यंत वार्धक्य वृद्धावस्था की स्थिति बन पड़ी हो, तो कोई मुनिराज लंबे समय तक कहीं रुक भी सकते हैं, प्रयोजन विशेष हो तो। अन्यथा आहार विहार विभिन्न ग्राम नगरों में कहीं चातुर्मास, कहीं 2 महीने, कहीं 1 महीने, कहीं 2 महीने, कहीं 4 महीने, कहीं 6 महीने, ऐसा करते हुए अपने विभिन्न जगहों पर विहार होते रहते हैं। और यही मुनिचर्या चतुर्थ काल से लेकर के पंचम काल में अभी तक चली आ रही है। आचार्य श्री भी समय समय पर विभिन्न स्थानों को समय देते हुए विहार कर ही रहे हैं। विहार करते करते गुरुवर का योग सागर जिले की प्रसिद्ध धार्मिक स्थली खुरई का बना। खुरई नगर आचार्य श्री के लिए पुराना परिचित था। समाज बंधु निरंतर गुरुवर के सानिध्य का लाभ लेते रहते थे। कार्यकर्ता भी वहाँ के सक्रियता से समाज सेवा के रूप में, जीव दया के रूप में, गौशाला को संचालित करने के रूप में आचार्य श्री का मार्गदर्शन निरंतर लेते रहे। अच्छी गौशाला वहाँ पर चलती है। वैसे धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो लगभग शहर में 2 तो प्राचीन मंदिर हैं। एक प्राचीन मंदिर बड़ा मंदिर के नाम से गुरहाजी परिवार के द्वारा विशेष प्रबंध में संचालित होता है, सभी समाज बंधु लाभ लेते हैं। एक श्रीमंत सेठ ऋषभ कुमार जी के परिवार के द्वारा संचालित होता है, जिसमें वर्तमान में धर्मेंद्र सेठ जी व्यवस्थाएं देखते हैं। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नवीन नया मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक बड़कुल जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है, एक मलैया जी के मंदिर के नाम से जाने जाते। ऐसे 4 मंदिर तो खुरई में हैं ही।
पांचवें मंदिर के रूप में एक बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर के वहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ था पुराने समय में, गुरुकुल का। गुरुकुल भी वहाँ पर स्थापित है और गुरुकुल स्थापित इस रूप में वहाँ पर है कि आचार्य समंत भद्र महाराज जी जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो गुरुकुलों के विशेष रूप से प्रवर्तक रहे हैं, गुरुकुलों को स्थापित कराया है, एलोरा में, कारंजा में, कुंथलगिरी में या कुंभोज बाहुबली में जो बड़े बड़े गुरुकुल हैं, उन्हीं की एक शाखा खुरई में भी गुरुकुल के रूप में है। स्कूल भी चलता है, विद्यालय और बोर्डिंग भी है। उसी में मंदिर की स्थापना भी है। तो ऐसे 5 मंदिर खुरई में जिन धर्म की प्रभावना को बढ़ाने में लगे हुए हैं। गुरुवर आचार्य श्री का प्रवास खुरई में पहली बार सन 1985 में हुआ था, जिसके संदर्भ पहले सुना दिए गए हैं। अभी बात आचार्य श्री के पुनः खुरई नगरागमन की है और जब समाज की विशिष्ट भावनाएं बार बार आचार्य श्री के श्री चरणों तक पहुंची और गुरुवर के मन में धर्म लाभ देने का भाव आया, तो आचार्य श्री का विहार खुरई की ओर हुआ। समाज बंधु कार्यकर्ता तो प्रयास करते ही हैं, सामान्य जन भी उत्सुक रहते हैं। जैनेतर बंधुओं ने भी प्रयास किया कि गुरुवर का एक बार पुनः आगमन खुरई नगर की ओर हो। वैसे आचार्य श्री समय समय पर अनेक संघों को देते रहे, चतुर्मासों का लाभ भी देते रहे, अन्य समयों में भी संघ विराजमान रहे, तो यूं तो धर्म लाभ मिलता रहा। खुरई में इतने वर्षों की प्रभावना में समाज में जो धर्म की प्रभावना बड़ी वो तो थी ही, बहुत सारी त्यागी वृत्ति भी तैयार हुई। खुरई से बहुत आरिकाएँ भी बनी हैं और मुनि महाराज भी बने हैं। इस तरह से भी खुरई नगरी का गुरुवर के प्रति समर्पण भाव रहा है। भव्य नगरागमन होने के पहले गुरुवर खिमलासा नगर में विराजमान थे। खिमलासा में समाज को धर्म लाभ दिया और वहाँ से विहार करके खुरई में 20 दिसंबर 2018 के प्रातःकालीन समय में गुरुवर ने नगर में प्रवेश किया। समाज बड़ी है, लगभग 700-800 घर की समाज है दिगंबर जैन समाज के रूप में, और धन धान्य से समृद्ध, व्यापार आदि कार्य सभी के अच्छे हैं। निरंतर धर्म की प्रभावनाएं होती रहती हैं। आचार्य श्री ने मंदिरों की वंदना करते हुए नवीन दिगंबर जैन पार्श्वनाथ जिनालय मंदिर में वंदना की और फिर निकट ही मंगल धाम बना हुआ है, मंगल धाम में विराजमान हुए। फिर क्या है, स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ हो गया, प्रवचनों का क्रम प्रारंभ हो जाता है, लोग भक्ति भाव करने लगते हैं। आहारचर्या का लाभ लेने के लिए तो समाज में पहले से ही भावनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। प्रतिफल देखने को ही मिलता है। गुरुवर का संग जहाँ विराजमान होता है, समाज के सभी परिवारीजन उत्सुक रहते हैं और इसलिए भी उत्सुक ज़्यादा रहते हैं कि कुछ पता नहीं कब विहार हो जाएगा, कुछ पता नहीं कब विहार हो जाएगा। ऐसा करते हुए खूब बढ़ चढ़ करके समाज ने अपना भक्ति भाव प्रकट किया और सचमुच ही जैसा आचार्य श्री के उद्बोधन में स्वयं आया कि मैं आया तो था दिन 2 दिन का सोच करके, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ ऐसा वातावरण बना कि रुकते 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 आचार्य श्री लगभग 1 माह रुक गए। सामान्य बात नहीं है।
दिन 2 दिन 4 दिन का सोच करके गुरुवर किसी नगर में गए हों और समाज के द्वारा इतना धार्मिक वातावरण प्रभावनामय बनाया जाए कि रुकते रुकते लगभग 1 माह हो गया। तारीखों पर विचार करें तो 20 दिसंबर को गुरुवर का मंगल प्रवेश हुआ और विहार 19 जनवरी को हुआ और दिसंबर 31 महीना होता है। 20 दिसंबर को प्रवेश किया और 19 जनवरी को विहार हुआ मध्याह्न काल में। 31 महीने में पूरे 30 दिन तो हो गए, 1 महीने का प्रवास मिला। लेकिन 1 महीने का प्रवास यूं ही नहीं मिला, समाज ने बढ़ चढ़ करके लाभ लिया। अनेक परिवार त्यागी व्रती बने। सबसे बड़ा प्रयोजन मुनि संघों का नगर में जाने और समाज को लाभ देने में परिवारों को व्रती बनाना। क्यों? क्योंकि गृहस्थ जन, परिवारी जन यदि व्रती बनते जाते हैं तो धर्म की परंपरा सहज रूप से चलती रहती है। सहज रूप से उन्हें कोई ऐसा अलग से कुछ लगता नहीं है, क्योंकि दिनचर्या उनकी वैसे बनने लगती है, वो वैसे ढल जाते हैं। और यही काम गुरुवर ने किया। जिन ग्राम नगरों में गए, सहज रूप से जो गृहस्थ थोड़ा सा निवृत्ति की ओर हैं, सर्विस से रिटायरमेंट की ओर हैं, पारिवारिक जवाबदारियां अब थोड़ी सी कम हो गई हैं, बालक बालिकाओं की विवाह आदि से फ्री हो चुके हैं, ऐसे परिवारीजन धार्मिक भावना से जुड़ करके और घर में ही भले हों पर गृहस्थी के योग नियम संयम का पालन करके प्रतिमाधारी व्रती बनते जाते हैं। और ऐसे प्रतिमाधारी व्रती बनने से समाज में धार्मिक परंपराएं निरंतर प्रतिदिन 24 घंटे चलती रहती हैं। कोई भी त्यागी व्रती आए कुछ असहज नहीं लगता है, कुछ करो ऐसा भी नहीं लगता है, क्योंकि उतने घरों में तो रोज रोज ही वैसा चलता रहता है। इसका फर्क होता है। आचर्षि ने यही काम किया। बड़े बूढ़े मिले तो घर में ही रह करके व्रती बनो, अच्छे से रहो, धर्म ध्यान करो। और जरा नई उम्र के मिले तो उन्हें अपने रंग में रंग करके, हाँ अब घर में नहीं रहना, निकल चलो। नई उम्र के मिले, निकलो। और उम्र दराज कोई सामने आए, चरणों में आए तो हाँ ठीक है, तुम्हारी उम्र के हिसाब से अभी घर में ही धर्म ध्यान करो। ज़्यादा निर्वृत्ति का भाव है तो गुरुकुलों में, आश्रमों में, अपने आश्रम वगैरह में जाके देखो। इस तरीके से ही समाज की प्रभावना सब तरफ से निरंतर बढ़ रही है। जिस घर में गुरुवर के चरण पड़ जाएं, जिस परिवार में आहार दान का योग बन जाए, तो किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, आचार्य श्री को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो परिवार स्वयं उत्सुक होता है कि बस मुझे आदेश दो, करना क्या है, करना क्या है। बल्कि बहुत पहले से ही लोग ऐसा भाव बना करके बैठते हैं कि जिस दिन गुरुवर का आहार दान संपन्न होगा उस दिन हम इस तरह का घोषित करेंगे। पहले से ही बैठे रहते हैं। कई लोगों की भावनाएं तो चर्चाओं में कार्यकर्ताओं को पहले ही से मालूम हो जाती हैं कि भैया इनको बहुत बड़ा लाभ लेना है, बहुत बड़ा काम करना है। भाव तो आज ही देने का हो रहा है, लेकिन अब उनका थोड़ा सा ऐसा भाव बना है कि जब गुरुवर का सौभाग्य मिलेगा उस दिन करेंगे। ऐसा करते हैं लोग। बड़ा ही दान होता है सो भी ऐसी बात नहीं है, छोटे छोटे दान भी होते हैं। दान तो दान ही होता है। सक्षम व्यक्ति ने बड़ा दान कर दिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया। छोटे व्यक्ति ने अपनी गुंजाइश से भी थोड़ा सा बढ़ करके
छोटा सा दान किया है दूसरों की नज़र में, लेकिन उसने अपनी गुंजाइश के अनुसार तो बहुत बड़ा दान किया। तो आचार्य श्री तो उस छोटे परिवार के छोटे से दान की भी बड़ी प्रशंसा करते हैं। और खास करके त्यागी वृत्ति परिवारों से यदि जरा सा भी कोई दान होता है तो आचार्य श्री उन्मुक्त भाव से प्रशंसा करते हैं। देखो, वृत्ति भी बना परिवार और दान भी दे रहा है। वृत्तियों को बहुत बड़ा दान देना जरूरी नहीं है, क्योंकि वृत्ति अपनी मर्यादाओं में आ जाते हैं, व्यापार को सीमित कर लेते हैं, सर्विसों से रिटायरमेंट ले लेते हैं, फिर अपना धर्म ध्यान करते हैं, जो भी उनका प्रबंध है उसी से अपना दान पुण्य करते रहते हैं, अपना सब कुछ करते रहते हैं। तो त्यागी वृत्ति बहुत बड़ा दान करे ऐसी कोई अपेक्षा फिर नहीं रहती, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए। पर त्यागी वृत्ति भी चाहता है कि जितनी अनुकूलता हो उतना अपने द्वारा भी हो, तो उसका दान और श्रेष्ठतम माना जाता है, क्योंकि संयमी परिवार के द्वारा दान दिया जा रहा है। सामान्य गृहस्थ तो व्यापार धंधों में अनाप शनाप कमाई करते हुए ना कोई नियम ना कोई बड़ा संयम, और उनको तो साल भर में एक बार गंगा स्नान करना है तो मौका मिला तो अपना करके चले जाते हैं। उनका दान भी प्रशंसनीय होता है, लेकिन उनका दान उनके अनुसार होता है, बाकी का दान बाकी के अनुसार होता है। पूजा पाठ अभिषेक करने वालों की भी संख्या बढ़ने लगी। सब तरफ पूरे देश में जो चहल पहल पहले पर्यूषण 10 लक्षणी में मंदिरों में दिखाई देती थी, आज का समय ये है कि सुबह सुबह मंदिरों में जाकर के देखो तो रोज 10 लक्षण पर्यूषण दिखाई दे रहे हैं। रोज खूब ठाट वाट से अभिषेक हो रहे हैं, खूब ठाट वाट से शांति धाराएं हो रही हैं, रोज रोज गृहस्थों का किसी न किसी रूप में दान निकल रहा है। थोड़ा थोड़ा ही सही पर दान की परिपाटियां बढ़ती जा रही हैं। दान आने से मंदिरों का वैभव बढ़ रहा है, मंदिरों की व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, और छोटे छोटे क्या बड़े बड़े दान भी समय समय पर हो रहे हैं। यह सब वर्तमान में जिन धर्म और जिन शासन की प्रभावना का प्रभाव है, जो आचार्यों मुनियों के माध्यम से पूरे देश में चल रही है। खुरई नगर में भी सभी मंदिरों में बढ़ चढ़ करके लोग लाभ लेते हैं, अभिषेक पूजा पाठ करते हैं। मुनि संग पधार जाएं तो धर्म की प्रभावना करते हैं, कराते हैं। बड़े बड़े समारोह सामाजिक कार्यक्रम भी सब जगह होते हैं, वहाँ भी होते थे। और समाज की भावनाएं देख करके गुरुवर ने रुकने का मन बना लिया। समाज की योजनाएं कुछ चल रही थीं। पहले संघों के चतुर्मासों में कुछ भाव बने, कुछ जमीन ले ली गई, ये बनाना वो बनाना, और आचार्य श्री के नाम से ही बनाना, विद्याधाम बनाना, ऐसा तय कर लिया समाज बंधुओं ने। आचार्य श्री के सामने निवेदन किया। आचार्य श्री ने कहा कहाँ बनाना है, जगह दिखाई। आचार्य श्री कहने लगे जगह तो बहुत छोटी है, इतनी छोटी सी जगह में क्या बनेगा, और अंदर को है, ऐसा करके और कोई जगह खुरे के हिसाब से जगह बताओ। तो बस फिर क्या था, समाज बंधुओं की जगह पड़ी रहती हैं, परिवार की उत्सुकता बड़ी, हमारी जगह पड़ी हुई है। खड्डर परिवार बोला हमारी जगह पड़ी हुई है, आचार्य श्री को पसंद आ जाए, देख लो सागर रोड पर है। दिखा दी गई जगह, और जगह रोड टच थी, खुरई सागर मेन रोड था और खुला वातावरण था। 6-7 एकड़ की जगह थी, बड़ी जगह थी, खुली जगह थी। आचार्य श्री ने देख करके आशीर्वाद दे दिया, भाई कोई चीज बनानी है तो अच्छे बनाओ, खुले में बनाओ। और सहस्रकूट जिनालय की योजना बनी। सहस्रकूट जिनालय के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ, और एक ही परिवार ने संपूर्ण सहस्रकूट जिनालय को बनाने का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया।
एक ही परिवार ने सहस्त्रकूट जिनालय बनाने का आशीर्वाद ले लिया। बट्टी सेठ करके नाम से प्रसिद्ध हैं विजय कुमार जी, विजय फाउंड्री वाले। खुरई में एग्रीकल्चर के रूप में ट्रैक्टर ट्रालियों में उनका खूब नाम चला, उनका खूब पुण्य भी चला, पैसा भी कमाया, दान पुण्य में भी कभी पीछे नहीं रहते, धार्मिक परिवार है। तो उस परिवार ने गुरुवर का आशीर्वाद ले लिया और गुरुवर से ये कह दिया, गुरुवर आप तो केवल विराजमान रहो, बाकी तो सब समाज ही कर लेगी, हम ही लोग कर लेंगे, आपको केवल विराजमान रहना है, बाकी कहीं से कुछ जरूरत नहीं। जैसे बड़ौदिया वाले कह देते ना कि हम अपना मंदिर बनाएंगे, हम अपनी बड़ौदिया ही से बनाएंगे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारी समाज इतनी सक्षम है, इतना दान का भाव समाज में रहता है कि हम अपना मंदिर स्वयं अपने रूप में बना लेंगे, और बन रहा है। ऐसे भाव होने से और वैभव बढ़ता है। कभी भी किसी भी अच्छे कार्य में किसी ने थोड़ा भी सहयोग दिया है, थोड़ा भी दान किया है, तो उसका वह दान कहीं जाता नहीं है, बल्कि लौट लौट करके कई बार आता ही आता है, लौट लौट करके आता है, कहीं जाने वाला नहीं। ये तो डिपॉजिट होता है, तुम्हारे खाते ही में जा रहा है। दान तो ऐसा कहा जाता है कि उस रबर की गेंद के समान है कि जिसको आप जितनी तेजी के साथ फेंक करके सामने की दीवार पर मारोगे तो वो गेंद उतनी जोर से नहीं, बल्कि उससे और ज्यादा स्पीड से लौट करके तुम्हारी तरफ ही आने वाली है, कहीं जाने वाली नहीं। अच्छे कार्यों में, धर्म के कार्यों में, धर्म की प्रभावना के निमित्त से यदि किसी ने कहीं पर कहीं कुछ कभी कुछ लगाया है तो कहीं जाता नहीं है, लौट लौट करके तुम्हारे पास ही आता है। दान का ये प्रभाव है। और ऐसे ही दान के भावों से जिन शासन में मंदिर बनते आए हैं, क्षेत्र बनते आए हैं, निरंतर देव सास गुरु की प्रभावना में ग्रस्त श्रावकों का दान लगता रहा है। क्षेत्रों के इतिहास यही हैं, मंदिरों के इतिहास यही हैं, मूर्तियों के इतिहास यही हैं। और ऐसे ही दान की भावना से मंदिर और मूर्तियों में अतिशय चमत्कार पैदा होते हैं, मूर्तियां और मंदिर अतिशयकारी बनते हैं। धर्म की प्रभावना इसी माध्यम से होती है। एक परिवार ने भाव बना लिया, पूरा सहस्त्रकूट जिनालय बनाएंगे, सहस्त्रकूट की रचना जिनालय के रूप में बनाएंगे। मूर्तियां तो विभिन्न विभिन्न परिवारों के द्वारा सौजन्य दी जाने लगी। कोई परिवार 5 प्रतिमाएं दे रहा, कोई परिवार 3 प्रतिमाएं दे रहा, कोई परिवार 10 प्रतिमाएं दे रहा। समाचार आते रहे हम लोगों के पास, क्योंकि खुरई से हम लोगों का नैकट्य भी रहा है और आना जाना भी रहा है, कार्य क्षेत्र भी रहा है, पढ़ाई का स्थल भी रहा, परिवारीजन सभी परिचित रहे। तो फिर समाचार मिलते ही रहते थे, आचार्य पहुँचे, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो यूसी जैन खुरई में है, अब रिटायर हो चुके हैं प्रिंसिपल पद से। तो उनकी एक बार ऐसी इतनी खुशी बढ़ गई और समाचार उन्होंने भेजा, महाराज जी को समाचार दो। क्या समाचार दो? महाराज जी को समाचार दो, आज तो गुरुदेव आचार्य श्री का पड़गाहन कर लिया। बहुत बड़ी बात है, पड़गाहन तो करना बड़ी बात है। अपने परिचित के यहाँ पर पड़गाहन कर लिया और पड़गाहन करके खूब अच्छे से आहार दान दिया। बहुत बढ़िया बात। इस उपलक्ष्य में बहुत खुश होकर के उन्होंने मूर्ति का दान भी कर दिया, तो उनको गुरुवर के मंच पर चरण प्रक्षालन करने का अवसर भी मिल गया। एक एक परिवार को यदि ऐसे लाभ मिल जाते हैं तो कितना प्रसन्न होता है।
बड़ी खुशी उन्होंने प्रकट की। ऐसे अनेक परिवार रोज रोज जिनके यहाँ जो भी लाभ मिल रहा, जिस रूप में लाभ मिल रहा, और किसी न किसी रूप में दान पुण्य कर रहे। 5 प्रतिमाएं, 10 प्रतिमाएं, 2 प्रतिमाएं, 1 प्रतिमाएं करते 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 कुछ कहना ही नहीं पड़ा। देखते ही देखते हो गया काम। मूर्तियां तो खुरई वालों ने भी दी, और समय समय पर बाहर वाले भी पहुंच गए तो बाहर वालों ने भी दे दी। लेकिन रचना तो एक ही परिवार ने बनाने का संकल्प किया, और जो भी राशि उसने आशीर्वाद स्वरूप घोषित की थी, उसमें से मान लीजिए 100 है तो 90 उसने ला करके उसी दिन कह दिया इसे संभालो और काम शुरू कर दो। अब सोचो तो 1 रुपया में से 90 पैसे तुरंत, अभी तुरंत रखो इसको, पहले कितना भाव उसने बनाया। दातार के भाव भी अलग अलग होते हैं, और दान देने की पद्धतियां भी अलग अलग होती हैं। सब जगह की दान पद्धतियां देखी, सब जगह की इस व्यवस्थाएं देखी, लेकिन बड़ौदिया की जो व्यवस्था देखने में आई वो तो बहुत आश्चर्यकारी व्यवस्था है। खुश हो गए बड़ौदिया वाले हैं? क्यों? क्योंकि यहां तो हमने ये सुना है कि यहाँ तो रसीद वसीद का कोई काम ही नहीं, किसी को लेने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं। जिसने जो बोली बोली, जो लाभ लिया, शाम तक अगले दिन 2-4 दिनों में वो खुद अपना डाल करके गुल्लक में चला जाता। भगवान की साक्षी में भगवान का दरबार, अपने दान के भाव, क्या किसी को बताना, क्या किसी से लिखित लेना। और ऐसा तो भैया मैंने ये पहली बार इस गांव में देखा है। इसलिए ऐसे कार्यों की प्रशंसा करने का मन बनता है। ये समाज के साथी से पुण्य का योग है। दान में इतनी निर्मलता का परिणाम कि हमने यदि बोली ले ली है तो किसी को अब मांगने की जरूरत नहीं है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम स्वयं अपना कर्तव्य धर्म समझ करके अपने दान भाव से जो घोषणा हुई है उसे स्वयं गुल्लक में डाल करके चले जाएंगे। ना कोई रसीद और ना कोई रिकॉर्ड। कोई बहुत बड़ी बात है भाई। तो आदर्श परंपराएं जगह जगह अलग अलग तरह की हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो मैंने सोचा दूसरी जगह जाकर के इस बात का उल्लेख करें कि इसका उल्लेख मंगलाचरण के रूप में यहीं से कर देना जरूरी है। और ये बात तुम्हारे केवल बड़ौदिया और बागड़ तक नहीं रहेगी। अब यहाँ जो सामने रिकॉर्डिंग हो गई है पूरे देश में जाने वाली है ये बात। इससे प्रेरणा मिलेगी दूसरे लोगों को। अच्छाइयों की प्रेरणा पूरे देश में जानी भी चाहिए। गुरुवर आचार्य श्री जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ भी ऐसे ही निर्मल परिणाम दान दातारों के बनते जाते हैं। दान दातार ये बात बाद में देखता है कि कहाँ लग रहा है। दान दातार का भाव ये रहता है गुरुवर के चरणों में हमारा इतना द्रव्य दान घोषित हो गया है, अच्छे कार्य में तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ द्रव्य अच्छे कार्य में लग गया और गुरुवर का आशीर्वाद मिल गया, उसे तो डबल लाभ मिल जाता है। खुरई में आचार्य का प्रवास प्रभावना को लेकर के रहा। जिस दिन यूसी जैन ने आहार दान दिया उस दिन उन्होंने बताया कि एलक निश्चय सागर जी महाराज जी के छोटे भैया राजेश भी उनके साथ ही थे, उन्होंने भी आहार दान का अच्छा लाभ लिया। समाज बंधुओं में सभी के घरों में कभी मुनि महाराजों के गृहस्थ जीवन के परिवारों में आहार हुआ, कभी आरिकाओं के गृहस्थ जीवन के परिवारों में आहार हुए, कभी ब्रह्मचारी भाई बहनों के गृहस्थ जीवन के परिवारों में आहार हो रहे थे, कभी बड़े दान दातारों के यहाँ पर आहार दान हो रहे थे। आहार दान का योग तो परिवारों में
मिल ही रहा था और लोग उत्सुक होकर के अपने त्याग का अपना भाव प्रकट कर रहे थे और बहुत बड़े रूप में यह धर्म की प्रभावना का कार्य संपन्न हुआ। जैन तो जैन, जैनेतर समाज भी बहुत अच्छी धर्म भावना से गुरुवर का आशीर्वाद लेती रही। गुरुवर के प्रवचनों का निवेदन भी हुआ और आचार्य ने सार्वजनिक तौर पर 2 बड़े प्रवचन किए। स्थान परिसर को देख करके समाज ने सुनिश्चित किया गुरुकुल प्रांगण में बड़ी जगह है, वहीं पर आचार्य की धर्म सभा रखी जाए। प्रथम रविवार को आचार्य का प्रवचन गुरुकुल प्रांगण में बड़ी संयोजना के साथ संपन्न हुआ। अन्य दिनों में भी प्रवचनों का लाभ समाज को मिला, लेकिन अन्य रविवारों में आचार्य ने संगस्थ मुनि महाराज जियों के लिए भेज दिया। उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पर किले के मैदान में बड़ी सार्वजनिक सभा के रूप में प्रवचन दिए। आचार्य श्री प्रवास कर रहे, धर्म लाभ दे रहे, प्रमुख कार्यकर्ताओं को भी लाभ मिल रहा। गौशाला का संचालन करने वाले एक बहुत बड़ी कमेटी है, लेकिन उसमें विशेष रूप से और अपना गुरुवर के पास जाकर के मार्गदर्शन लेने के रूप में विनोद जैन करके एक पत्रकार महोदय हैं और वह निरंतर आचार्य श्री के पास आते जाते रहते अपनी टीम के साथ, गौशाला कमेटी के साथ। तो गौशाला के बारे में भी उन्होंने आचार्य श्री के सामने बहुत सारी भावनाएं रखी। आचार्य श्री का मार्गदर्शन आशीर्वाद भी उन्होंने प्राप्त किया। उन्होंने जो जानकारियां दी, यहाँ पर हम लोगों को जानकारियां भेजाई, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि विनोद जी ने जो जानकारियां दी कि आचार्य श्री के प्रवास में किस किस तरीके से संयोजनाएं हुई, और वो निरंतर अखबार को भी अपने समाचार देते रहे, लिखते रहे, प्रभावना बढ़ाते रहे। उन्हें भी वैयावृत्ति का योग, आहार दान का योग अच्छे तरीके से स्वयं के घर में चौका लगा करके भी मिला। ऐसे अनेक कार्यकर्ता बंधु खोरे में रहे जो आचार्य श्री से बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं और निरंतर आचार्य श्री कहीं भी विराजमान क्यों ना हो उनके पास जाते रहते हैं। खोरे की भावना प्रभावना भक्तिमती माता जी बहुत पुरानी माता जी थी और अभी और आरिकाएँ भी बहुत बनी हैं। भावना प्रभावना मती आपके बागड़ में भी आई हुई हैं, आप जानते हो। लेकिन विगत वर्षों में प्रभावनामती माता जी के साथ एक ऐसी अस्वस्थता की स्थिति बन गई कि बहुत संभालने के बाद भी उनका स्वास्थ्य संभला नहीं और अशोकनगर में गुरुवर के मार्गदर्शन आशीर्वाद में बहुत बड़े अनंतमती माता जी के आरिका संघ के सानिध्य में बहुत त्यागी वृत्तियों की उपस्थिति में वो ऐसी ही बीमारी उनको आ गई कि जिसका कोई इलाज नहीं और एक निर्दोष रीति से ही इलाज किया जाता है। हालांकि बहुत लोगों ने प्रेरित किया, उनको प्रेशर में भी लाए कि नहीं आप तो ऐसा करो वैसा करो, ये करा लो वो करा लो और पहले शरीर ठीक करो बाद में। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, गुरुवर से महाव्रतों को लिया है और गुरुवर का आशीर्वाद लिया है, मैं अब ऐसा कुछ करने वाली नहीं। और गुरुवर के पास में जब उनके परिवारी जन कहें या और भी समाज बंधु गए, आचार्य श्री आप तो कोई संकेत दे दो ताकि माता जी ठीक हो जाएं, तो आचार्य श्री ने कहा मैंने कुछ कहा थोड़ी है, वो उनके ऊपर है, वो जैसा चाहे हमारा आशीर्वाद है। लेकिन मुझे मालूम है कि प्रभावनामती ही है, पर वो जैसा चाहे हमारा आशीर्वाद है। आचार्य श्री के इतने बड़े प्रोत्साहन और इतना भी कहा कि बाकी चीज़ें तो सब बार बार मिल सकती हैं, संयम बार बार नहीं मिलता है। तब प्रभावनामती ने गुरुवर आचार्य श्री की उस कृपा को, आशीर्वाद को समझ करके और पूर्ण दृढ़ता के साथ कहा जो भी हो हमारा इसी अवस्था में होगा, इसमें परिवर्तन करने की कोई गुंजाइश नहीं। इतनी दृढ़ता और साहस के साथ उन्होंने गुरुवर की कृपा पाते हुए बहुत बड़े आरिका संघ, बहुत बड़े त्यागी वृत्तियों के समक्ष नमोकार सुनते सुनते और अपना समाधि मरण संपन्न किया। अप्रत्याशित घटना घट गई तो ऐसी भावना प्रभावनामती भक्तिमती माता जी की गृह स्थली खोरी मानी जाती है।
मैं जिस समय खुरई में पढ़ता था उस समय वो सब घर में थी। परिचय होने के कारण और आचार्य श्री का प्रभाव 85 में जब मैं मुनि बन कर के गया तो फिर परिवार आया और ऐसी प्रभावनाएं बढ़ी कि भावना और प्रभावना दोनों माताजी ब्रह्मचर्य व्रत लेने के रूप में आगे बढ़ गईं। और मैंने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, आचार्य श्री ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और वो अपने इस तरीके से जिन शासन और अपने साधना के मार्ग में लगी हैं। तो ऐसी खुरई नगरी में आचार्य श्री का प्रवास हो रहा था, स्वाध्याय भी चल रहा था, लेकिन सर्दी भी बहुत पड़ रही थी और बड़े बड़े कार्यक्रमों में आने जाने में, धर्म की प्रभावना करने में आचार्य श्री को अस्वस्थता भी बढ़ गई। थोड़ी थोड़ी बड़ी, इतना तो चलता है सर्दी में। और आचार्य श्री छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। इसी बीच एक संदर्भ और विशेष घटा। संदर्भ ये रहा कि चिर दीक्षित आर्यिका ज्ञानमती माता जी वहीं आसपास से विहार करते हुए सागर की ओर आगे बढ़ रही थीं। विदिशा से आगे बढ़ते हुए राहतगढ़ में उनके मन में भाव आया, आचार्य श्री इतने निकट विराजमान हैं, क्यों न हो आचार्य श्री के दर्शनों का सुयोग बनाया जाए। मन में भावना उनकी रही होगी, पुरानी परिचित भी रही। जिस समय वह बड़े संघ में विराजमान थी उस समय आचार्य श्री की दीक्षा हो चुकी थी। आचार्य श्री नव दीक्षित मुनि थे। उस समय उन्होंने आचार्य श्री की वंदना की थी मुनि अवस्था में। बाद में उनका राजस्थान से बिहार होकर के यूपी की तरफ जाना हो गया। आचार्य श्री का वहाँ से राजस्थान से बिहार करके गुरु की संलेखना के बाद यूपी से फिर एमपी की ओर आना हो गया। उसके बाद फिर आना जाना कभी नहीं रहा, कभी कोई दर्शन वंदना का योग माता जी को बना नहीं। उनके भाई स्वयं रविंद्र कुमार जी वाचनाओं में आते रहे। उनकी छोटी बहनें भी ब्रह्मचारिणी के रूप में वाचनाओं में आती रहीं। मैं स्वयं ब्रह्मचारी था तब मुझे मालूम है। उसके बाद दीक्षा हो गई तब भी वो वाचनाओं में आते रहे, आचार्य श्री का धर्म लाभ लेते रहे और इस तरह से ये चला। जब इस समय वो विहार कर रही तो उनके मन में आया कि क्यों न हो आचार्य श्री की वंदना की जाए। समाचार भी आचार्य श्री के पास संग में भेजाए गए कि माता जी की भावना है। तो आचार्य श्री तो सहज मुस्कान देते हैं, हाँ ठीक है, उनकी जैसी भावना हो, हमारा आशीर्वाद है। माता जी ने मन बनाया। हालांकि उम्र बहुत हो गई है, वृद्धावस्था होने के कारण पैदल पैदल विहार तो उनका संभव ही नहीं हो पा रहा है, पर वो भी जिस रूप में भी रहीं अपना विहार उनका चल ही रहा था। आचार्य श्री की वंदना करने के लिए वो खुरई नगरी में पहुंची। मध्याह्न में लगभग दोपहर को उनका प्रवेश हुआ। आचार्य श्री की दर्शन वंदना का लाभ मिला। आचार्य श्री की वंदना करने में इतनी भावुक हुई, इतनी प्रसन्न हुई, परिक्रमा लगाई, बैठे, बहुत भाव भक्ति की। उनकी स्वयं गृहस्थ जीवन की छोटी बहन आर्यिका चंदनामती तो बहुत तैयारी से भजन वगैरह बना करके गई। अब आप लोगों ने तो लाइव देखा, हम तो सुनी सुनाई बात बता रहे हैं आप तो लाइव देखने वाले हो ना, लेकिन फिर भी हम जिस तरीके से बताते हैं उस तरीके से आप नहीं देख पाते हो लाइव देखने के बाद भी वो बिंदु नहीं पकड़ पाते हो जो हम लोग सुन करके पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने बहुत भक्ति भाव से माता जी के जीवन को लेकर के, आचार्य श्री के जीवन को लेकर के, उनकी जन्म की तिथि को लेकर के, इनकी जन्म की तिथि को लेकर के, उनके दीक्षा के काल को, इनके दीक्षा के काल को लेकर तुलनात्मक तरीके से भजन में बहुत सारी बातें प्रस्तुत की और गुरुवर आचार्य श्री की उन्होंने प्रशंसा की, भक्ति की। समाज को तो प्रसन्नता होती ही होती है, आचार्य श्री को भी प्रसन्नता हुई। आचार्य श्री को प्रसन्नता क्यों नहीं होगी? क्योंकि चिर दीक्षित हैं, पुरानी हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, इतना भाव लेकर के इस उम्र में आई हैं
तो आचार्य को तो प्रसन्नता होगी ही होगी। आचार्य ने प्रसन्नता प्रकट भी की और स्नेह वात्सल्य भाव से उन्हें बहुत आशीर्वाद और मार्गदर्शन भी दिया। उस समय उन्होंने जो अपने भाव प्रकट किए, आचार्य श्री ने उनके भावों को ध्यान में रखते हुए भी अपना मार्गदर्शन आशीर्वाद दिया। रविंद्र भैया की तो प्रसन्नता का कोई पार ही नहीं। संघस्थ मुनिजनों में और त्यागी वृत्तियों में भी बहुत प्रसन्नता रही। आचार्य श्री ने जिस समय गुरुकुल में प्रवचन दिया, उसके पहले आरिका माता जी ने भी प्रवचन दिया, ज्ञानमती माता जी ने, तो सारे प्रसंग समाज को ख्याल में है। और माता जी ने भी अपनी भावना में आचार्य श्री के प्रति भक्ति श्रद्धा प्रकट की और आचार्य श्री के इन कार्यों की, आचार्य श्री के आशीर्वाद से बनने वाले ऐतिहासिक जो पत्थर के मंदिर बन रहे हैं हजारों साल के लिए, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इतना बड़ा संघ देख करके, आरिकाओं को देख करके, बहनों को देख करके, त्यागी वृत्तियों की संख्या को देख करके प्रसन्नता व्यक्त की। जिस दिन आगमन हुआ था उस दिन के संदर्भ में आचार्य श्री ने स्वयं कहा, अरे देखो तो आप तो बिहार करके यूपी में चली गई और मैं बिहार करके एमपी बुंदेलखंड की ओर आ गया। आपने वहाँ पर कार्य करना शुरू कर दिया, मैंने यहाँ पर अपना कार्य शुरू किया। और देखो तो संघ एक एक दो दो ब्राह्मी सुंदरी बनाने को कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी तैयार नहीं हो पाती संयम के रूप में। यहाँ तो देखो एक मंच पर 50-50, 60-60 ब्राह्मी सुंदरी तैयार हो रही हैं। इस प्रांत ने मुझे कितना चेतन धन दिया है। चेतन धन, आचार्य श्री क्या कहते हैं, चेतन धन। जड़ धन की बात तो क्या, जड़ धन तो समाज का समाज में रहता है, समाज का समाज में रहता है जड़ धन, उससे क्या लेना। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा करते हुए आचार्य श्री कहते, जो भी समाज देती है समाज का समाज में ही रहता है, हमारे साथ हमारे पास कुछ नहीं रहता। लेकिन समाज ने कितना चेतन धन दिया है, इतना चेतन धन दिया है कि मैं इसे कितना कैसे संभालूं। आप भी यहाँ पर कुछ समय और दो, इस प्रांत में आप भी रहो और जरा मेरा जो चेतन धन बढ़ रहा है उसको तुम भी संभालो। माता जी ने भाव प्रकट किए, बहन भैया के पास आई है। तो आचार्य श्री कहते हैं, बहन भैया के पास तो आई है लेकिन बहन भी तो कोई जिम्मेदारी संभाले इत्यादि प्रकार से आचार्य श्री ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। कुछ उनके व्यक्तिगत भाव भी रहे पूजा पद्धतियों को लेकर के, आरिका संघ की व्यवस्थाओं को लेकर के, तो उन्होंने वो भाव भी प्रकट किए, क्योंकि वो उनके भाव अपने चिंतन के, अपने स्वभाव के भाव थे। और जो गुरुवर के समक्ष कह कर के वो चाह रही थी कि आचार्य श्री भी कुछ इस पर बोलें, लेकिन आचार्य श्री उन विषयों पर कभी सार्वजनिक नहीं बोलते हैं जिनमें कोई मत मतांतर और कंट्रोवर्सी होती है। तो ऐसे कंट्रोवर्सी और मत मतांतरों के विषय को आचार्य श्री सार्वजनिक तौर पर कुछ कहना उचित नहीं मानते हैं। कमरे में बैठ करके सामान्य तौर पर कोई चर्चा हो जाए तो हो जाए, सार्वजनिक तौर पर उन विषयों को रखना जिनमें मत मतांतर बहुत हैं, आचार्य श्री टालते रहते हैं। और उसी स्वभाव के अनुसार आचार्य श्री बहुत अच्छे तरीके से उस विषय को दरकिनार किया और जिन शासन की प्रभावना के लिए, अपनी साधना के लिए बहुत दूरदर्शिता भरा मार्गदर्शन और संबोधन दिया, मैं तो सुनकर के दंग रह गया कि यह कुशलता तो बस केवल और गुरुवर, मेरे गुरुवर आचार्य विद्यासागर में ही है। कितने अच्छे तरीके से
साम्य भाव से, समता भाव से उन्होंने अपने विषय को रख दिया। और उतने विषय में ही माताजी बहुत विद्वान तो हैं ही, वो तो सूत्रों में भी समझ जाती हैं और उन्होंने पूरी बात को समझ लिया। आचार्य श्री की यही विशेषता आचार्य श्री को अलग बनाए हुए है। वो सबके हैं और वो सब में है, लेकिन सब में होकर के भी, सबके होकर के भी वो अपने में है और अपने हैं, यही उनकी खासियत आज आचार्य विद्यासागर को सारी दिगंबर मुनि समाज में अलग ही पहचान बनाए हुए है। आचार्यों की चर्चा बहुत होती है, मुनियों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन गुरुवर ने अपनी मुनिचर्या में, गुरुवर ने अपने आचार्य पद के दायित्व में जो विशिष्ट पहचान बनाई है वो सामान्य बात नहीं है। ये गुरुवर के ज्ञान की गहराई है, एक गुरुवर के ज्ञान की गंभीरता है, एक गुरुवर का दूरदर्शी सोच है। आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि विभिन्न विभिन्न तरह के कथन तो मिल ही जाते हैं, जो उपयुक्त हैं, जो आवश्यक हैं, जो निर्विवाद रूप से आगे बढ़ सकते हैं, हमें उन बिंदुओं को पकड़ करके आगे बढ़ना चाहिए और समाज में समरसता बनी रहे ऐसे कार्य अपने द्वारा किए जाने चाहिए। यही आचार्य श्री का दूरदर्शी विचार और यही आचार्य श्री का व्यापकता का व्यवहार आज उन्हें जन जन के श्रद्धा का केंद्र बनाए हुए है। किसी भी आमनाय का क्यों ना हो, किसी भी विचारधारा का क्यों ना हो, वह वास्तव में यदि निष्पक्ष होकर के विचार करता है, वास्तव में वह सरल हृदय होकर के विचार करता है, तो आचार्य श्री की चर्या की प्रशंसा किए बगैर रहता नहीं है। आचार्य श्री ने उस संबोधन में बहुत स्नेह और वात्सल्य प्रकट करते हुए अपने दूरदर्शी बिंदु रखे। पूरा देश सुन रहा था, सुनने की जिज्ञासा भी थी, क्योंकि ये माताजी के द्वारा वंदना किया जाना भी इस उम्र में सामान्य बात नहीं है। बहुत बड़ी उनकी आंतरिक निष्ठा रही, बहुत बड़ा उनका भी आत्मीय स्नेह भाव रहा, जो वह इस उम्र में भी गुरुवर की वंदना करने के भाव के रूप में उनके निकट पहुँची। रविंद्र भैया का प्रयास भी मानना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बहुत पहले से ही भावना रही कि माताजी को एक बार आचार्य श्री का दर्शन लाभ मिले। आचार्य श्री ने भी कभी किसी भी रूप में किसी भी त्यागी को मना नहीं किया। कोई भी किसी भी संघ का कोई भी त्यागी आए, कभी आचार्य श्री मना करते ही नहीं हैं, बल्कि समभाव से उन्हें मार्गदर्शन भी देते हैं। स्नेह वात्सल्य देना तो सहज ही है, देते ही हैं। माताजी ने अन्य समयों में बहुत सारी चर्चाएं की, गुरुवर से धर्म लाभ लिया, मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। उन्होंने अपने द्वारा सृजित साहित्यिक ग्रंथों के लिए अनुवाद जिन ग्रंथों के किए, उन ग्रंथों को गुरुवर के लिए भेंट भी किया। संगस्थ त्यागी व्रती ब्रह्मचारी भाइयों ने भी माताजी को भी कुछ साहित्य दिया। मुझे जहाँ तक जानकारी है, मूक माटी सभी के सामने प्रदान की गई, ताकि माताजी भी एक बार सूक्ष्मता से उस ग्रंथ का अध्ययन करेंगी और सभी व्यवस्थाओं पर विचार करेंगी। और अन्य ग्रंथ भी भेंट किए गए होंगे। इस वर्ष में गुरुवर के आचार्य श्री के 50वें वर्ष में, पिछले वर्ष में विभिन्न विभिन्न आचार्यों के ग्रंथ तो प्रकाशित हुए ही हुए हैं। आचार्य श्री का संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, अनुवाद साहित्य भी प्रकाशित हुआ है। सठसती नाम से संस्कृत का साहित्य एक संग्रह बहुत अच्छा है। माताजी ने बहुत अनुवाद किए हैं, ग्रंथों का लेखन भी किया है। आचार्य श्री का इस उम्र में मार्गदर्शन लेना
आचार्य श्री इस उम्र में संलेखना की ही प्रेरणा देंगे। संलेखना हो, अच्छे से समाधि मरण हो, क्योंकि साधक के जीवन का अंतिम लक्ष्य तो समाधि मरण ही माना जाता है और वही रत्नात्रय की साधना का सार माना जाता है। ऐसी रत्नात्रय की साधना के सार के रूप में आचार्य की भावना निरंतर सभी साधकों के प्रति रहती है कि उम्र यदि हो रही है तो संलेखना की तैयारी भी बढ़नी चाहिए। और बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आदि भावना हम लोग त्यागी वृत्ति निरंतर भाते रहते हैं। तो इस तरह से आर्यिका माता जी का वह दर्शन वंदना का अवसर सामान्य नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े दर्शन लाभ का, एक बहुत बड़े शुभ संयोग का, एक बहुत बड़े पुण्य के योग का अवसर बना। देश में बहुत प्रसन्नता का वातावरण बना और ऐसी प्रसन्नता का वातावरण निरंतर सभी के लिए बनता रहे, जिन शासन के लिए यही आवश्यक भी होता है। जिस समय रविवारी धर्म सभा हुई तो उस समय आचार्य ने बहुत अच्छे तरीके से जिन धर्म जिन शासन और समसामयिक प्रसंगों को लेकर के बहुत अच्छा प्रवचन दिया था। माता जी का भी बहुत अच्छा प्रवचन हुआ था। ये संदर्भ खोरई नगरी में, इसे ऐतिहासिक भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे क्षण ऐतिहासिक ही तो होते हैं। 50-50 वर्ष पुरानी दीक्षा वाले साधक यदि धर्म चर्चा के भाव से यदि उपस्थित होते हैं या गुरुवर की वंदना करने के लिए कोई आर्य का संघ आता है और गुरुवर इतना स्नेह प्रकट करते हुए उन्हें मार्गदर्शन देते हैं, तो ऐसे प्रसंगों को ऐतिहासिक ही माना जाता है। और बड़ा अच्छा भाव लेकर के माता जी का वहाँ से बिहार हुआ। गुरुवर निरंतर सभी संघों के लिए सद्भावना से ओतप्रोत होकर के ही मार्गदर्शन देते रहे हैं। और खोरई नगर में आखिरी दिनों में आचार्य श्री का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो गया। बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई, एग्जर्शन हो गया, सर्दी का जोर पकड़े हुए था, शरीर पर असर आता ही है। सभी को चिंता हो गई, समाज बंधु चिंतित हो गए, संघ भी चिंतित हो गया। और फिर वैद्य भी दौड़े दौड़े आने लगते हैं, डॉक्टर भी दौड़े दौड़े आ जाते हैं। लेकिन बाहर के डॉक्टर और वैद्य, कितने बड़े डॉक्टर और वैद्य होंगे। मैंने तो गुरुवर को देखा है कि गुरुवर के अनुभव के सामने बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं। आचार्य श्री सुनते सबके हैं, सुन करके समझते भी हैं, यथायोग्य पूछताछ भी कर लेते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के बारे में तो अपने ही फार्मूले लागू करते हैं। उनके फार्मूले अलग हैं और उन्हें सिद्धहस्त ये कला है। वो अपने स्वास्थ्य को अपने तरीके से ही मेंटेन करते हैं। मुनि महाराज भी भक्ति भाव से कभी कुछ आचार्य श्री को कहें तो सुन लेते हैं, हंस भी देते हैं और फिर कह देते हैं हाँ आपका कहना ठीक है, पर बराबर मैं ध्यान रख रहा हूँ और मैं ये अपनी इस गाड़ी को बराबर ठीक कर लूँगा, बराबर ठीक कर लूँगा। और ऐसा कहते कहते कर्म की तीव्रता आ जाती है, सहन करते हैं, सहन करने में बहुत अग्रणी भी हैं। समता भाव और सहन शक्ति तो गुरुवर के स्वभाव में कूट कूट करके भरी है। अच्छा कहना तो बहुत दूर की बात, बुरे से बुरा भी कह करके कोई चला जाए तो भी आचार्य श्री के चेहरे पर जरा सी रेखाएं नहीं आती हैं, वही मुस्कुराहट बनी रहती है और सब कुछ अंदर अंदर चिंतन अच्छा ही निकलेगा। और अच्छे कहने वाले का अच्छा तो होगा ही होगा, बुरे कहने वाले का भी अच्छा ही होगा, क्योंकि गुरुवर निरंतर उसके प्रति भी सद्भावना रखते हैं। स्वास्थ्य पर बड़ा प्रतिकूल असर हो गया था, लेकिन फिर भी सावधानी से पुण्य प्रकृतियां भी गुरुवर के जीवन में बहुत प्रशस्त हैं। सत्ता में उपादान में वो भी जोर मारती हैं और सामान्य से औषधि उपचार से, ऊपर ऊपर के औषधि उपचार से और आहारचर्या पर स्वयं ही आचार्य श्री का
पूरा कंट्रोल और ध्यान होने के कारण कुछ ही समय में आचार्य श्री को स्वास्थ्य लाभ मिलने लगा। समाज की चिंता दूर हुई। समाज तो नमोकार मंत्र का अखंड पाठ बिठाने लगी। जगह जगह गुरुवर के स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धाराएं होने लगी। जगह जगह अखंड नमोकार के पाठ बिठाने जाने लगे। तो जितना जो भी वहाँ पर हो रहा था उससे 1000 गुना ज़्यादा तो पूरे देश में गुरुवर के स्वास्थ्य लाभ के लिए होने लगा। और गुरुवर की चर्या पुनः पूर्व रूप में आ गई। चर्या कहीं कोई बाधित नहीं हुई। किसी दिन मंदिर नहीं छूटा, किसी दिन आहार चर्या बाहर जाने की थी तो वो बंद नहीं हुई, पर बाकी दिन में थोड़े प्रवचन बंद हो गए। प्रवचन बंद हो गए तो संडे के सार्वजनिक प्रवचन 1-2 नहीं किए, लेकिन पूजन के तुरंत बाद तो प्रतिदिन 10-15 मिनट का संबोधन होता ही रहा। और पूजन के बाद जो आचार्य श्री का 10-15 मिनट का संबोधन होता है, आजकल तो लोगों को घंटे भर के प्रवचन से भी ज़्यादा आनंद पूजन के उस 10-15 मिनट के प्रवचन में आता है। और दिन भर का टानिक उनके लिए उसी 10-15 मिनट में मिल जाता है। ऐसा प्रवचन लाभ तो निरंतर समाज को मिलता रहा। और जैसे ही स्वास्थ्य की अनुकूलता गुरुवर ने देखी तो समाज बंधुओं को सभी कार्य अच्छे से संपन्न करना, सभी मंदिर वालों को, सभी कमेटियों को भरपूर आशीर्वाद दे करके गुरुवर ने विहार कर दिया। विहार करते करते छोटे गांव में रुकते हुए ईश्वरवारा एक ऐसे ग्राम में गुरुवर का विहार हुआ कि ईश्वरवारा अपने आप में ईश्वरवारा था। पहली बार ही गुरुवर नहीं पहुँचे हैं, उसके पहले भी 1985 में खुरई आने के पहले भी गुरुवर ईश्वरवारा पहुँचे थे। उस समय मैं भी संघ में था और उस समय मैं ही संघ में नहीं था, हमारे से बड़े दीक्षा में अपने बड़े भैया सुधा सागर जी भी उस समय संघ में ही थे। मुनि श्री योग सागर जी भी, मुनि श्री समय सागर जी भी, मुनि श्री क्षमा सागर जी भी, मुनि श्री गुप्ती सागर जी आदि आदि अपने से बड़े सभी महाराज संघ में विराजमान थे। और ऐसा करते हुए लगभग 1 सप्ताह तक ईश्वरवारा में प्रवास हुआ। ईश्वरवारा में पहाड़ी टेकरी पर मंदिर है, पुराना मंदिर है। शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ भगवान की खड़गासन वहाँ पर प्रतिमाएं विराजमान है। नीचे भी एक छोटा सा जिनालय। इस तरीके से गांव और मंदिर लगभग गांव में ही टेकरी पर मंदिर है। सुधा सागर जी महाराज जी का जन्म स्थान ईश्वरवारा है। और आचार्य श्री का आहार भी उनके घर पर उस समय भी हुआ था। और इस समय जब प्रवास हुआ तो इस समय भी उनके परिवारी सदस्यों में ही आचार्य श्री का आहार हुआ। इतना स्नेह, इतना वात्सल्य उस क्षेत्र पर आचार्य श्री विराजमान हुए। इतनी सर्दी में, अस्वस्थता में भी आचार्य श्री ने उस गांव को छोड़ा नहीं। कोई होते तो सोचते चलो सीधे सीधे निकल चलो, नहीं, एक मुनि महाराज की गृहस्थ जन्म स्थली है। सन 1985 के बाद पुनः जाना नहीं हुआ। अब लौट करके बार बार बिहार थोड़ी होते हैं। चलो क्षेत्र की वंदना हो जाएगी। पहले तो मंदिर छोटे रूप में था, अब बहुत विस्तृत बड़ी रचना में आ गया है, बहुत बड़ा स्थान बन गया है। आचार्य श्री ने उस क्षेत्र की मंदिर की वंदना की। और जिस समय आचार्य श्री विराजमान थे, आचार्य श्री ने भी उस स्थान का अच्छा मतलब प्रशंसात्मक वर्णन किया। और मेरा भी प्रवचन हुआ था तो मैंने तो उस समय कहा ये ईश्वरवारा नहीं है, गांव का नाम भले ईश्वरवारा हो, लेकिन मैं तो समझता हूँ ये ईश्वर का बाड़ा ही है। जहाँ शांति कुंज अरयनाथ भगवान विराजमान है, ये ईश्वर का बाड़ा ही है, ईश्वरवारा। ऐसे उस क्षेत्र पर, उस ग्राम में आचार्य श्री ने अपना धर्म लाभ दिया। और वहाँ से विहार करके गुरुवर आचार्य श्री विहार करते हुए सागर नगर की ओर आगे बढ़ रहे। समय आपका हो गया। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की